जो कि हमें $1,20,000 पे लेके जा सके। यही टारगेट है। कैसे हो जो लैंड ट्रेडिंग मेंबर्स? आज की वीडियो में आपको बेसिक सिखाने वाला हूँ। 1 मिनट रिवर्सल स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, पर लोगों को लाइव समझना है कि कैसे मैं लाइंस ड्रॉ करता हूँ। रेड और ग्रीन लाइन जो है वो है क्या है। अब पेंसिल पे टैप करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करते हैं, कलर सिलेक्ट करते हैं रेड। अब रेड जो है वहाँ से हम डाउन ट्रेड लेंगे, यहाँ पे हम कॉपी पे क्लिक कर देते हैं तो ये कॉपी हो गया, डुप्लीकेट हो गया एक तरीके से। अब ये बेसिक जो है वो लाइन ड्रॉ हो गई, अब इसे हम ग्रीन कर देते हैं। अब ये समझ गए कि लाइंस ड्रॉ कर दी, अब इन्हें प्लेस का करना है। देखो ये जो लाइन है वो प्लेस होंगी लेवल्स पे, वो लेवल्स जो कि मार्केट फॉलो करता है, जहाँ पे मार्केट रुकता है। ठीक है, अच्छे से समझो। ये वो लेवल्स हैं जहाँ पे मार्केट जो है वो रुकता है। ये देखो ये लेवल्स पे मार्केट आता है, रुकता है। अब ये वाले जो लेवल्स हैं, इन लेवल्स पे मार्केट क्या होता है, रिजेक्ट होता है। तो जब मार्केट ऐसे ऐसे आता है और यहाँ पे एक तरीके से एक ग्रीन लाइन होती है, तो इस ग्रीन लाइन पे आता है, यहाँ से रिजेक्ट होता है और यहाँ से ऊपर जाता है। तो जब ये यहाँ से रिजेक्ट होता है ना, हम इस पॉइंट से 1 मिनट की अप की ट्रेड लेते हैं। और वहीं जब मार्केट जो है, एक बार क्लीन कर देते हैं इसे, जब मार्केट एक रेड लाइन पे होता है और वो स्विंग करके ऐसे जा रहा होता है, अब रेड लाइन पे जाता है वो, और जैसे ही रिजेक्शन हमें देखने को मिलता है और वो मार्केट वहाँ से नीचे जाता है, तो हम क्या करते हैं, डाउन की ट्रेड लेते हैं। तो ये है सिंपल स्ट्रैटेजी। जब मार्केट एक लेवल पे चला जाता है जहाँ से उसे रिजेक्शंस मिलते हैं, हम वहाँ से जो है वो ट्रेड लेते हैं। जैसे रेड लाइन पे जा रहा है, अब रेड लाइन पे पास्ट में भी पीछे आपको एक रिजेक्शन दिख रहा होगा, और कोटेक्स के अंदर सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही काम करता है, सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जो लोग इंडिकेटर्स पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, 4 ग्रीन बनी 5वीं रेड बनेगी, ये सब जो तुक्के लगाते हैं ना, उसकी वजह से ही लॉसेस होते हैं। हर एक पर्सन जिसने कोटेक्स में लॉस किया है ना, उसने कभी रिवर्सल स्ट्रैटेजी यूज़ ही नहीं की, कभी नहीं की, इसलिए लॉसेस होते हैं। देखो मुझे खुद ये स्ट्रैटेजी मास्टर करने में बहुत टाइम लग गया है, ठीक है, बट ये है कि मैंने जब मास्टर कर लिया ना इसे, तो मेरा जो बैलेंस है वो राइज़ होने लगा, सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके, सही से ट्रेड करके। अभी आपको लग रहा होगा कि उज्जवल टाइम पास कर रहा है $10 से ट्रेड करके, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिजेक्शन देखने को बहुत कम है, धीरे 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 लेवल्स को जो है वो पार कर रहा है ये। अमेजिंग। $50 की एंट्री है ये, जो आपको एंट्रीज इतनी ज़्यादा दिख रही है ना, हाँ हाँ, हर एक रिजेक्शन पे मैं एक एंट्री ऐड कर रहा हूँ, हर एक रिजेक्शन पे। मैंने जो अपना रिस्क है वो एक तरीके से बढ़ा दिया है, एंड प्राइस के हिसाब से जो है मैं चलता हूँ। तो जैसे प्राइस, समझो कि प्राइस एक वेव है, तो प्राइस के हिसाब से मैं चलता हूँ, और मैं उतना रिस्क लेता हूँ जिससे मुझे कुछ फ़र्क ही ना पड़े। मैं अपने रिस्क का 0.05 04 0.04% अगर रिस्क करता हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। अभी $10, 0.01, क्या फ़र्क पड़ेगा उससे। अब एक रिजेक्शन नहीं मिला मुझे, एक ही एंट्री विन हुई, कोई बात नहीं। मल्टीपल एंट्रीज जो है वो ओपन है, एक बार अच्छे से रिजेक्शन मिला, एंट्री जो है वो नीचे ऐड कर दी। $10 वाली एंट्री लॉस में चली गई, कोई बात नहीं। अब एक जो है वो $30 वाली प्रॉफिट में आ गई, उसके बाद वाली आ गई, ठीक है, एक, ये दो, एक लॉस में चली गई, कोई नहीं, वापस दूसरी, ओके। अब $10 वाला जो लॉस था वो कंप्लीट फिनिश हो चुका है। अब ये जो एंट्रीज़ हैं ऊपर जो रनिंग है, इन्हें विन करना है। स्टेप बाय स्टेप देखना कैसे ट्रेड करता हूँ मैं।
15.50। ड्यूरेशन में डिफरेंस बहुत है। आपने ये चीज़ नोटिस की होगी, जितना जब टफ़ आपके साथ मार्केट जितना होता है ना, उतना मेरे साथ भी होता है। और मैं यही कोशिश करता हूँ, जब मार्केट को एक डायरेक्शन मिल जाए ना, तो मैं उस डायरेक्शन में आके जो एंट्रीज़ हैं उन्हें ऐड कर सकूँ, ताकि मैं अपने प्रॉफिट्स को और ज़्यादा लेवल पे जो है वो इंक्रीज़ कर सकूँ। तो मेरा यही टारगेट रहता है। जब मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ ले, मैं एंट्रीज़ ऐड करता चला जाऊँगा, ताकि मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ते जाए। शुरुआत 10, 30, 100 से, बट आपका जो बैलेंस है वो स्टार्टिंग में इतना है ही नहीं, तो आप 0.01 का तो रिस्क ले नहीं सकते, बट आप 1% का रिस्क ले सकते हो अगर आप शुरुआत करना चाहते हो तो। अब मेरी जो फर्स्ट 4 एंट्रीज़ है वो विन हो चुकी हैं, ठीक है। ये वापस से मेरे बैलेंस को उतने पे ही लेके आ चुकी हैं, तो ये 4 एंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट। अब ये पीछे की 3 एंट्रीज़ भी इंपॉर्टेंट है। रिजेक्शन जो था वो ऊपर मिल चुका था, ये बस मेरी एक्स्ट्रा एंट्रीज़ थी। हर वीडियो में मैं आपको समझाता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल प्रिडिक्ट करने की मत सोचो, डायरेक्शन जो है वो प्रिडिक्ट करने की सोचो। अब ये लॉस में चली जाएगी, कोई बात नहीं। अब मुझे ये देखना है कि जो डाउन का डायरेक्शन है वो कंटिन्यू है कि नहीं। यहाँ से 2 हैमर बनाए हैं इसने, ये बताता हूँ मैं आपको। द थिंग इज़, मेरा ये मानना है कि मार्केट यहाँ से जाके ये ऐसे जाएगा। अब वो यहाँ से जाए, यहाँ से जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी अगर एंट्रीज़ है डाउन की वो यहाँ पे है, तो मैं वापस यहाँ पे लूँगा, यहाँ पे है तो फिर यहाँ पे लूँगा, ठीक है। पॉइंट इज़ कि अगली 4 कैंडल्स के अंदर जो मार्केट है वो मेरे फेवर में, मेरी जो प्राइस है मेरी एक्सपेक्टेशंस पे आना चाहिए। अभी जो है वो मेरे प्राइस पे चल रहा है, ये मेरी एंट्री विन हो जाती है तो देन इट्स गुड, वरना मुझे एंट्रीज जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। सिंपल एज दैट। एक बार डायरेक्शन डिसाइड कर लो तो उसके लिए ही ट्रेड ढूंढो, पर ऐसे नहीं कि आप बस ट्रेड करते ही जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपको पता ही नहीं आपके ट्रेड चल कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में आप ट्रेड कर रहे हो। रुको, मार्केट को समझना सीखो। रिजेक्शन पे और दिया है, कंटिन्यू होने के चांसेस कम लग रहे हैं। एक बार इस रेड को क्रॉस करे, रेजिस्टेंस को थोड़े पुश के साथ क्रॉस कर, तो मैं एंट्रीज लूँगा। पुश नहीं है ये भी पुश नहीं है, अब देगा पुश। थोड़ा सा पुश आया, अब रेड को क्रॉस कर, तो पता चले कि लेवल वीक हो चुके हैं, तो अब यहाँ से ट्रेड ले सकें। एक सेकंड, ये टाइमर 1 मिनट क्यों है? तभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था मुझे। ग्रेट, ओके। तो गाइस जो टाइमर था वो 1 मिनट पे एडेड था, इसलिए एंट्रीज जो थी वो प्रिसाइज करने में मुझे वो दिक्कत हो रही। मैं वही कब से नोटिस कर रहा था कि टाइमर जो है वो इतना जो वो है धीरे क्यों घूम रहा है, प्राइस इतना वो वॉलेटिलिटी क्यों नहीं। ओ बच गया मैं। अगर मैं यहाँ पे 5-6 एंट्रीज ले लेता इसका ये फेक ब्रेकआउट दिख के, तो लॉस हो जाता। चलो जो होता है सही के लिए होता है। अब यहाँ से जो डाउन का मोमेंटम है वो कंटिन्यू है। ओहो, इतना ज़्यादा पुश। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ। मुझे ऐसे अच्छा लगता है समझाना, ताकि डिटेल में आप समझ सको। देखो 1 मिनट पे जो ये रिजेक्शन, ये जो ब्रेकआउट था ना, ये दिख नहीं रहा था, ठीक है। पर 15 सेकंड्स पे हो चुका था, तो यहाँ पे हम 4-5 अब की एंट्रीज ले चुके होते और आज हमारा डे जो है लॉस में हो गया होता। पर फिर क्या हुआ, जो रिजेक्शन है वो ऊपर का दिखा, और ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल ये टूटा। हमने जो 4 डाउन की एंट्रीज ली, पर 2 एंट्रीज नीचे हो गई, उसका कोई बात नहीं है, वो फिर भी विन हो चुकी है। देखो मेन चीज़ समझो, रिवर्सल
डायरेक्शन, नेक्स्ट कैंडल कौन सी बनती है, उसके बाद मार्केट कहाँ जाता है, इससे हमें कोई लेना नहीं। हमें वो लेवल्स ढूंढने हैं जहाँ से मार्केट जो है वो हमारे फेवर में जा सके, एक डायरेक्शन जो है हम वो फिक्स कर सके, जो कि हमें $1,20,000 पे लेके जा सके। यही टारगेट है। यस, हर दिन कुछ सीखने को मिलता है, हर दिन हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हर दिन हम थोड़ा प्रोग्रेस करते हैं। यही गोल है मेरे भाई। ऐसे ही आगे जाएंगे हम, सीख सीख के, गलतियों से सीख सीख के। मैं लाइव आता हूँ और लाइव ट्रेडिंग करते करते भी ये जो गलतियाँ हैं ये हम करते हैं, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन गलतियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सीखते हैं और हम धीरे धीरे अपने बैलेंस को ऊपर लेके जा पा रहे हैं। वो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप समझ चुके होंगे कि रेड और ग्रीन लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, उनका मतलब क्या है। उसके अलावा रिस्क कैसे मैंने मैनेज किया, लाइव $10 से शुरू किया और अपने टारगेट बैलेंस पे मैं पहुंच गया। ठीक है, लॉसेस को कैसे अवॉइड किया, लॉसेस से मैं कैसे ऊपर बच गया। 1 मिनट का चार्ट ओपन था, 15 सेकंड्स पे शिफ्ट किया। यस, यही चीज़ आपको लॉन्ग टर्म में जो है वो सीखनी है। ठीक है, और ऑलरेडी मैं लाइव ट्रेडिंग भी शुरू कर चुका हूँ उज्ज्वल वीआईपी के अंदर। तो उज्ज्वल वीआईपी ज्वाइन करो, जहाँ पे ऐसे ट्रेड्स आपको लाइव मिलते हैं, करेक्शन वाले ट्रेड्स जो कि और एक्यूरेट होते हैं। ओके, है ना। 92% एक्यूरेट ट्रेड्स एनालिसिस वहाँ पे शेयर करता हूँ मैं लाइव, और रिस्क मैनेजमेंट भी सिखाता हूँ। तो उज्ज्वल वीआईपी ज्वाइन करो, नीचे लिंक है पब्लिक चैनल का, आ जाओ, वहाँ पे प्रोसेस पूरा आपको मिल जाएगा। बहुत डीप लॉस से रिकवरी में मैं हेल्प कर रहा हूँ फ़िलहाल लोगों की जिनका ओवरऑल लॉस है, और बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत लोगों का जो लॉस है। एंड वो लोग इंडिकेटर्स फॉलो करते हैं, एआई बॉट्स फॉलो करते हैं, वो सब फेक है, वो सब काम ही नहीं करता है। एक चीज़ समझो, इंडिकेटर कोई टूल नहीं है जो मार्केट का आगे की चीज़ बताती है। इंडिकेटर बस जो मार्केट चल रहा होता है ना वो बताती है, मार्केट जिस हिसाब से चल रहा होता है वो बता, तो मार्केट के पीछे पीछे चलती है। और आपको लगता है कि इंडिकेटर से कोई मदद मिलती है, इंडिकेटर बस कंफ्यूज करता है। देखो, मार्केट यहाँ पे कैसे कैंडल्स बनाता है, कैंडल्स बनाता है, इंडिकेटर क्या करता है, इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर बस ऐसे मार्केट के साथ चलते हैं। और ऐसा नहीं कि मार्केट के यहाँ यहाँ चले गए तो पता चल गया कि आगे क्या बनने वाला है, वो नहीं पता चलेगा। इस मार्केट के साथ चलेंगे और आपको लगेगा आप पैसे बनाना सीख रहे हो। और एआई बॉट भी फेक होते हैं, तो वो चीज़ है कि नहीं, इट डजंट मैटर। एआई भी पास्ट एक्सपीरियंसेस के ऊपर ट्रेड बताता है कि पास्ट में ऐसा हुआ है तो अभी ऐसा हो सकता है, होगा नहीं। ठीक है, और आप मार्केट में बैठोगे, अगर 1 घंटा 2 घंटा चार्ट ओपन करके देखोगे तो आपको रोज़ नए स्ट्रक्चर बनते हुए देखेंगे। कभी ताजमहल बन रहा है, कभी बुर्ज खलीफा बन रहा है, कभी आईफोन बन रहा है। ठीक है, ये कुछ अजीब सा बन रहा है, मैं नहीं भूल सकता अल्लाह। तो ये चीज़ है, एक चीज़ समझो, जो रियल है प्राइस एक्शन है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। रिवर्सल के ऊपर ट्रेड करो और अच्छे से समझना चाहते हो, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आ जाओ, मुझे मैसेज करो, मैं रिप्लाई दे दूँगा यार। ठीक है, हज़ारों मैसेजेस होते हैं, फिर भी यूट्यूब ऑडियंस के लिए मुझे रिस्पेक्ट है। वो लोग, आप लोग यूट्यूब वीडियो एंड तक देखते हो तो मुझे अच्छा लगता है। तो बस अपनी ट्रेडर आईडी भेज देना और लिखना कि मैं यूट्यूब से जो है आपकी वीडियो देख के आया हूँ, तो मैं पर्सनली आपको रिप्लाई कर दूँगा। और कोई फीडबैक वगैरह हो तो प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे आके देना। और अगर आपको कोई भी मदद चाहिए जस्ट कॉन्टैक्ट मी देयर। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।